तो जय हिंद प्यारे। आई होप कि आप सब बेहतरीन तरीके से अपने अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे जितने बिहार के लाल एवं श्योर हैं, आज हम लोग का दिन तीसरा हो गया। किस में? वर्णिका में। आज तीसरा दिन में हम लोग थर्ड हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है माँ। क्या नाम है बुआ? माँ, जो कि गुजराती है। समझिए, इसमें हम लोग वीवीआई पे जो पॉइंट होगा उसको देखेंगे, जिसके जरिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या रहा है एक नंबर में कि माँ कहानी के लेखक कौन है? इसकी लेखक कौन है जी? तो आप सभी को पता होगा, ईश्वर पेटलीकर। कौन सा जी? ईश्वर पेटलीकर। अगला, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? किस भाषा को लोकप्रिय कथाकार है जी? तो हमारे सभी शेर और शेरनियों को पता होगा, वो हैं गुजराती। किसके जी? गुजराती के क्या है जी? लोकप्रिय क्या है वो? हाँ, कथाकार है, कथा कहते हैं, यानी कि वो राइटर है। अगला कह रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से, जो थर्ड नंबर कह रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? कौन सी भाषा से वो अनुदित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। क्या चीज़ जी? गुजराती। क्या होगा जी? गुजराती। जो माँ कहानी है किस भाषा से अनुदित है जी? तो गुजराती। अगला, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? माँ कहानी के अनुवादक कौन है? तो वो होगा गोपाल दास नागर। क्या होगा मेरे शेरों? गोपाल दास नागर। इसका अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर कौन है जी? तो वो हैं आपके साथियों कौन? गोपाल दास नागर। नेक्स्ट, माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो उसका जो मेन किरदार है वो है मंगू। कौन है जी? मंगू है। अच्छा, बहुत शानदार कहानी है, ठीक है, पागल और गूंगी वाला। चलिए, अलग अलग है कि मंगू जन्म से ही क्या था? ये जो मंगू नाम की जो लड़की है, जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। क्या थी मेरे शेरों? बहुत सारे बच्चे पागल आंसर मार के आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ना, आपको ये गलती नहीं करना है। पागल नहीं मारना है, पागल और गूंगी दोनों दे वो मारना है। अलग अलग देता है, ENB देता है, तो आपको पागल और गूंगी मारना है। अगला, मंगू के माँ की कितनी संतान थी? तो टोटल थे कितने? 4। कितने हुआ मेरे? 4 थे। बिहार के जितने भी शेर हमको देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर तुम्हारी वीडियो मतलब मेरी वीडियो तुम तक पहुंच पा रही है तो प्लीज़ बताना कि क्या आपको समझ में आ रहा है सीरीज, क्या सीरीज से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगला, मंगू के अलावा माँ के कितने, यानी कि मंगू को छोड़ दो तो 4 था, 4 में से 1 कर दो, -3 आ जाएगा। यानी कितने संतान थे मंगू के अलावा? 3। मैथ भी आता होगा तो भी बना लोगे। अगला कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की सबसे बड़ी बहन का नाम था कमो। क्या नाम था जी? कमो। कमो कमो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो वो थी माँ, क्योंकि माँ को लगता था कि अस्पताल क्या है? गौशाला है, गाय बांधने वाला जगह है। गाड़ी में कह रहा है कि माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? यानी वो किसका बताती थी कि अस्पताल के बारे में उनका नजरिया क्या था, किसकी उपमा देती थी? तो वो देती थी गौशाला का। कैसा जी? गौशाला। जो माँ थी ना, वो किसकी देती थी भाई? तो गौशाला का। अगला कह रहा है कि मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? यानी कौन सी उस लड़की थी जो मंगू के ही गांव की थी और क्या थी? वो भी पागल ही थी। बताइए कौन थी वो? बताइए जल्दी से मेरे शेरों, सभी के सभी शेर बता दीजिए। वो थी कौन लड़की थी जी? तो वो थी कुसुम। कौन थी जी? कुसुम। हाँ, समझ लो, कुसुम नाम की लड़की थी जो मंगू के साथ साथ एक और भी पागल वो भी थी। अगला, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया जी? बताइए साथियों आप सभी, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वो एक व्यक्ति थे, माँ ने। माँ ने फर्स्ट टाइम अस्पताल का विरोध नहीं किया, नहीं तो हर बार वो विरोध करती थी। अगला, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो वो था साथियों अगहन का। कौन सा महीना जी? अगहन। अब मुझे पता नहीं भाई अगहन कौन सा महीना होता है, बट अगहन है, कोई होगा महीना। हमको ये पता है 4, 5 जनवरी, फरवरी, लेकिन हिंदी वाला मुझे डेट पता नहीं है। अगला कह रहा है मंगू होना चाहिए था, पर मंगू, ठीक है। कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत की माँ क्या मानती थी? यानी कि जो प्राकृतिक मौत हो जाए उसको माँ क्या मानती थी? तो मानती थी छुटकारा। क्या मानती थी जी? छुटकारा मिल जाएगा मुझे इससे। किससे? मंगू से, क्योंकि मंगू जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी थी। नेक्स्ट, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो आप सभी को पता होगा, राइटर का नाम है ईश्वर पेटलीकर, तो इन्हीं का होगा। ईश्वर पेटलीकर का था। किसका था जी? तो ईश्वर पेटलीकर का ये काला पानी वाला जो था उपन्यास था। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इधर लाते हैं इनको, भाई साहब को।
यस 16 तक कर लिए। 17 नंबर से यहाँ से देखिए अगला कह रहा है कि अंदर किसी को, कह रहा 17 नंबर में, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो ये कहते मेट्रेन ने। किसने कहा था ये बातें? मेट्रेन ने। अगला, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र को। किसको बुलाया था जी? तो बड़े पुत्र को बुलाया था पत्र लिखकर। किसके लिए? मंगू को भर्ती कराने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से ही क्या थे जी? पागल थी। ठीक है, जन्म जब से ली थी तभी से पागल थी वो बेचारी। ठीक है, मंगू क्या थी? जन्म से ही पागल थी। अच्छा, पागलों का अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? मतलब जो पागल का अस्पताल होता था वहाँ पर जो उपद्रवी करते थे, मतलब जो छेड़खानी खाने को, उसको कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके। कैसे जी? कमरे में बंद करके उसको रखा जाता था। नेक्स्ट, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किस का ऑर्डर प्राप्त किया? तो वो था मजिस्ट्रेट कर का। किसका जी? मजिस्ट्रेट का। किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का। ठीक है, मजिस्ट्रेट का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे ऊपर चलते हैं। अगला देखिए 22 नंबर के है इसमें कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो 2। कितने? 2। कितने जी? 2। कितनी पुत्रियाँ थी जी? 2 थी। ठीक है, चलिए इसको हटाना पड़ेगा तभी जाएगा ऊपर। अगला, अगला कह रहा है कि रात में रोशनी जलती रहने से ही इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो माँ ने कहा था कि जो मंगू है उसको रात में नींद नहीं आती रोशनी जलने से। अगला, मंगू की याद में कौन पागल हो गई? तो वो थी माँ, क्योंकि मंगू की बहुत उसको याद सता रही थी और उससे क्या हो गया? मम्मी पागल हो गई। क्या हो गई जी? पागल। शायद आवाज़ जा रहा होगा। अगर कि मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया? तो वो था बैलगाड़ी। घर से अस्पताल किस गाड़ी से गई थी जी मंगू? तो वो था बैलगाड़ी। अगला एवं सबसे अंतिम कह रहा है कि मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? तो 10:45 यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में 11:15 बजे। अब देखिए जो हम लोग हर चैप्टर के साथ में जैसे कर रहे थे इसमें भी करेंगे हम लोग। कौन सा जी? महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि हर चैप्टर में महत्वपूर्ण बिंदु की इसमें भी करेंगे। करें इस कहानी के लेखक और कथाकार कौन है जी? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए इस कहानी का अनुवादक कौन है जी? तो गोपाल दास नागर। कौन है जी? गोपाल दास नागर। नेक्स्ट, मंगू की माँ की कितने संतान थी? 4 संतान। कितने? 4। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम क्या था? कुसुम था। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कमो था। अच्छा, मंगू की माँ के लिए अस्पताल क्या लगता था जी? गौशाला है मंगू के माँ के लिए। नेक्स्ट, एकदम पॉइंट ये सब मुंह पे आना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कीमती है। माँ मंगू को अस्पताल क्या कर चाहती थी भाई? नहीं भेजना चाहती थी। मंगू की माँ ने पहली बार क्या हुआ? अस्पताल का विरोध नहीं किया। ये पॉइंट उसमें था। मंगू के अलावा उसके 3 और क्या थे जी? 3 भाई बहन भी थे, जिसमें 2 बेटियां 2 भाई बेटे थे। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। गांव वाले क्या चाहते थे? मंगू करना, तो अस्पताल भेजना चाहते थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला अलग अलग कि मंगू घर से बैलगाड़ी से क्या क्या अस्पताल ले गया, मतलब ले जाया गया। अगला, मंगू को अस्पताल छोड़ने के बाद माँ और बड़े भाई, मतलब कौन कौन गया था? तो माँ और बड़े भाई, क्योंकि उसको फ़ोन करके बुलाया गया था पत्र लिख करके। मंगू की याद है माँ क्या हो गई? पागल हो गई। ठीक, माँ अस्पताल से घर वापस क्या चीज़ आई? घोड़ा गाड़ी में आई। और कितने बजे आई जी? कितने बजे आई? तो वो आई 10:45 PM, यानी कि 11:15 रात में आई थी। ठीक है, और मंगू के माँ ने किसको पत्र लिखा था? तो बड़े बेटों को पत्र लिखा था बुलाने के लिए। तो इस तरीके से जो था हमारा चैप्टर कितना जी? चैप्टर नंबर कौन था? 3 था, वो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।